हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज रहेंगी। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, देख लेते हैं। इसकी इमेज, एडवर्टीजमेंट की जो इमेज है ना, वो ब्लर है, मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट मैं आपको रीड करके बताती जाऊंगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी इतनी। तो सबसे पहले एपीएस एसपी मार्ग लखनऊ में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए जहाँ पे डैश है मतलब वो वैकेंसी नहीं है। जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। तो हिंदी, मैथ, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस में फिजिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृत, डांस, तो सब मिला के टीजीटी में वैकेंसीज है टोटल 11, 1 1 2 1 1 ऐसे सब में है। पीजीटी एंड पीआरटी, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ में वैकेंसी नहीं है। फिर एपीएस नेहरू रोड में है वैकेंसीज, इसमें भी सेम वैसा ही दिख रहा है कि पीजीटी एंड पीआरटी में नहीं है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस वगैरह के लिए वैकेंसीज है। फिर एपीएस एलबीएस मार्ग लखनऊ में वैकेंसीज दिखाई दे रही है। कुछ कुछ पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, कुछ टीजीटी के लिए, कुछ पीआरटी के लिए भी है। पीआरटी के लिए 6 वैकेंसीज प्राइमरी टीचर के लिए है, एपीएस एलबीएस मार्ग लखनऊ में है ना। लास्ट में पीआरटी ना, लास्ट कॉलम में। तो पीआरटी में टोटल 6 वैकेंसीज जो है ना, एलबीएस मार्ग लखनऊ में 6 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। और पीजीटी टीजीटी के लिए भी कुछ वैकेंसीज है। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या कैंट के लिए वैकेंसीज है। तो इससे क्लियर है ना कि कहाँ पे क्या वैकेंसी है, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऐसा अलग अलग दिया हुआ है। फिर एपीएस आगरा आगरा कैंट में और भी वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। और जो पीआरटी है उसके लिए भी वैकेंसी है। फिर एपीएस गोरखपुर है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 आर्मी पब्लिक स्कूल है, जिसमें कि तो कुल मिला के टोटल जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 12 वैकेंसीज है, ऑल सब्जेक्ट्स। टीजीटी के लिए 58 वैकेंसीज हैं। पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, सिर्फ अकेले प्राइमरी टीचर के लिए 6 स्कूल मिला के 37 वैकेंसीज हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज अलग अलग जगह से, बहुत जगह से आई हुई है, बहुत जगह से नोटिफिकेशन मेरे पास रखी हुई है। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण लखनऊ, आगरा, गोरखपुर एडिशन, डेटेड 11 जन। बहुत टाइम से मेरे पास रखा हुआ है, बट मैंने नोटिफिकेशन कवर नहीं किया। अब लास्ट डेट पास है, आप स्पीड पोस्ट से ही भेजना। इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो स्पीड पोस्ट से ही भेजना, तभी मिलेगा, नहीं तो टाइम अब है नहीं। तो इसमें जो है, applications are invited from successful candidate who have passed online screening test exam या फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड इशूड इन एकेडमिक ईयर 2023-24 विथ 70 परसेंटाइल, या 2022 में, या 2023 में, या 2024 में, या 2025 में अगर पास में 65 परसेंटाइल के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स के लिए बता रहे हैं जॉब रहेगी। और ये क्लस्टर 1 में आ रहे हैं ये सारे स्कूल्स। एपीएस एसपी मार्ग लखनऊ, नेहरू रोड लखनऊ, एलबीएस मार्ग लखनऊ, अयोध्या कैंट, एपीएस आगरा कैंट एंड एपीएस गोरखपुर। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये सी एस ओ एस टी was not conducted are also eligible if vacancies of these subjects have been announced। तो इसमें ओएसटी स्कोर कार्ड बहुत जगह पे मांगते हैं, कई जगह पे नहीं मांगते। तो फिलहाल मुझे जैसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास हुआ होना चाहिए। तो ये ओएसटी क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए कई जगह पे ना ओएसटी मांगते हैं। और ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हर साल में एक बार कंडक्ट होता है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं वो इसके फॉर्म फिलअप करते हैं, इसके लिए अलग से फॉर्म आते हैं, अलग से सारी नोटिफिकेशन वगैरह पब्लिश होती है, एग्जाम का डेट वगैरह जारी होता है। तो ओएसटी एक एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई होते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल में जहां से भी वैकेंसीज आती है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कई जगह पे ओएसटी को मैंडेटरी कर देते हैं, कई जगह पे मैंडेटरी नहीं कर देते। तो फिलहाल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें मैंडेटरी किया हुआ है, ऐसा दिख रहा है। ओएसटी के बिना भी आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कल मैंने हिसार की एक वैकेंसी हरियाणा से कवर की थी, उसमें लिखा था कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं भी पास किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करो, अगर सेलेक्ट हो गए तो बाद में ओएसटी एग्जाम पास कर लेना। 4 साल का टाइम है, उसमें 2 साल के अंदर अंदर पास कर लेना आप। बट इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाई तभी अप्लाई कीजिए। एक 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इन फेवर ऑफ द स्कूल वेयर अप्लाइंग।
तो जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी स्कूल के लिए ही आपको जो है, जैसे इन फेवर ऑफ एपीएस एसपी मार्ग लखनऊ, अगर यहाँ पे काम करना है, एपीएस नेहरू रोड लखनऊ में आपकी वैकेंसी है, तो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एपीएस नेहरू रोड लखनऊ। तो जिस भी स्कूल, जैसे कि आगरा कैंट के लिए आपको बनवाना है, में अप्लाई करना है, तो जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्कूल में आपको अपनी वैकेंसी नजर आ रही है, एक ही फॉर्म भरिए। और जिस स्कूल में आपको अपनी वैकेंसी नजर आ रही है या आपके पास है, आपको लग रहा है ये सुटेबल है ज्यादा, तो एक ही फॉर्म भरिए, उसी स्कूल के लिए भरिए और उसी के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। हार्ड कॉपी भेजना है। या तो आप पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आसपास ही स्कूल है और पोस्ट से लेट हो जाएगा, तो आप पर्सनली ड्रॉप कर सकते हैं, किसी रिलेटिव से भी ड्रॉप करवा सकते हैं। जॉब 4 ईयर्स के लिए रहेगी। लास्ट डेट 27 जैन 2026 है। 27 जैन को भी दोपहर तक ही रिसीव करेंगे। तो अभी देखते हैं इसमें जो है, टीजीटी के लिए सीटेट या टेट होना चाहिए, तो यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए होना चाहिए। पीआरटी के लिए, इफ ए कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीटेट और टेट एग्जाम एंड द रिजल्ट इज एवेटेड, दे मस्ट अटैच द एडमिट कार्ड। आप अगर सीटेट या टेट के लिए अपियर हुए हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया, तो एडमिट कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये सब है। अभी इसमें जो सब्जेक्ट्स 4 साल के लिए जॉब रहेगी, 4 ईयर्स के, तो ठीक है ना, 1 ईयर के बाद तो रिमूव नहीं करेंगे। 4 ईयर्स काम करते करते आपको कहीं पे परमानेंट प्लेसमेंट मिल जाएगी आर्मी पब्लिक स्कूल में ही, किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में ऑप्शन भी देके रखा हुआ, जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब। बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। पीजीटी म्यूजिक, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के लिए बीएड जरूरी नहीं है। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक बनने के लिए मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स है तो भी चलेगा, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के साथ में। या फिर बैचलर डिग्री में 50%, ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स है संबंधित विषय में और एग्रीगेट में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 या फिर टेट, यूपी टेट पेपर 2 होना चाहिए। किसके लिए बीएड नहीं चाहिए? पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, टीजीटी डांस, टीजीटी काउंसलर के लिए, इन सब के लिए बीएड और टेट सीटेट की जरूरत नहीं है। किसके लिए टेट बीएड की जरूरत नहीं है? टीजीटी पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, काउंसलर। फिर फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए भी जरूरत नहीं होती है बीएड की, बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। पीआरटी के लिए सेम वैसे ही है, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से बीएलएड या 2 ईयर वाला डीएलएड है वो भी चलेगा। सीटेट पेपर 1 या फिर उत्तर प्रदेश टेट पेपर 1। अगर ऑलरेडी आपने आर्मी पब्लिक स्कूल में काम किया हुआ है 11 अगस्त 2023 के पहले और आप बीएड डिग्री होल्डर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले तो बीएड अलाउड था ना पीआरटी में, तो आपने ऑलरेडी बीएड किया हुआ और पहले 2023 के पहले आपने 11 अगस्त 2023 के पहले ऑलरेडी पीआरटी के तौर पे काम कर लिया है, तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी डांस, स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो चेक कर लीजिए आप। अगर आप फ्रेशर हैं, 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है जो 0 से 5 ईयर्स के बीच एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स, मतलब 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर। और अगर 5 साल से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर्स, और 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है 5+, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रखी गई है 40 to 55 ईयर्स। तो एज की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट 55 साल तक के एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फरवरी 2nd वीक में सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि एग्जाम तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो ही चुका है, तो एक इंटरव्यू लेंगे 27 जनवरी तक। किसी भी तरीके से फॉर्म जो है ना, या तो पर्सनली ड्रॉप कर लीजिए, सब फोटो कॉपीज लगाने हैं। फॉर्म देखें, ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म ये दिया हुआ है, जिस स्कूल में आप काम करना चाहते हैं उसी के एड्रेस पे आप ये फॉर्म भर के भेजेंगे। एनवेलप के ऊपर आप उसी स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, उसी स्कूल का फोन नंबर लिखेंगे, एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी वॉटेवर, वो आपको एनवेलप के ऊपर भी बोल्ड में लिखना है, फॉर्म में भी भरना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट, जो भी आपके पास है, जिस पोस्ट के लिए जो जरूरी है क्वालिफिकेशन, वहां तक का 10वीं से लेके वहां तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट,
फोटोकॉपी सब पे सिग्नेचर करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, फ्रेशर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म के साथ अटैच करके बाय पोस्ट आपको भेज देना कौन से स्कूल में आप काम करना चाहते हैं। सपोज आप आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या के लिए काम करना चाहते हैं, तो आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके ऑफिशियल वेबसाइट गूगल करके ठीक से उसका वेबसाइट पे जाके उसका ठीक से एड्रेस ले लीजिएगा, फुल एड्रेस। अभी मैं आपको एक जो है ना बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपीएस एसपी मार्ग के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आर्मी पब्लिक एपीएस एसपी मार्ग लखनऊ वेबसाइट कर लेना है। वैसे ही अगर एपीएस आगरा कैंट के लिए तो आगरा कैंट लखनऊ वेबसाइट आप गूगल करिएगा। गूगल आपको सजेस्ट करता है लिंक, वो आप क्लिक कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको कांटेक्ट में जाके पूरा डिटेल लेना है, क्योंकि फॉर्म उसी स्कूल के नाम पर एड्रेस पे भेजेंगे जिस स्कूल में आप काम करना चाहते हैं। 6 स्कूल्स है ना, 6 पे तो काम नहीं करेंगे ना, किसी एक में काम करेंगे। तो अब इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवर्टीजमेंट या अनाउंसमेंट सेक्शन है। अनाउंसमेंट सेक्शन में एडवर्टीजमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर 4 ईयर टर्म बेसिस थ्रू, ये वाला जो है ना, आपको इसी में आवेदन प्रपत्र है, इसी में पूरा विज्ञापन है, पूरी डिटेल अच्छे से। पहले क्वालिफिकेशन ठीक से बैठ के चेक कीजिए, क्योंकि 250 रुपए लगने वाले हैं। 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उसी स्कूल के नाम पे बनवाएंगे जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। एनवेलप के ऊपर उसी स्कूल का एड्रेस लिखेंगे जिस स्कूल में 6 में से जिस स्कूल में आप काम करना चाहते हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास रहेगा।